सो व्हाट्सअप गाइज, और क्या हाल है आपके। तो मेरा नाम है विनीत और मैं मेक्सिको सिटी में रहता हूँ। तो जैसे कि मैं आपसे बात करना चाहता था कि काफ़ी लोग पूछते हैं यहाँ पे कि इज़ मेक्सिको इज़ सेफ। तो क्योंकि यहाँ मुझे रहते हुए जैसे 5 साल हो गए हैं, तो जैसे मेरा काम है, मैं हर शहर में जाता रहता हूँ क्योंकि मेरा कुछ काम ही ऐसा है। तो मैंने हर शहर को बहुत नज़दीकी से देखा है, मतलब बारीकी से देखा है। तो एक्चुअली जो भी होगा मैं आपको खुल के बताऊंगा। मेरे पास यहाँ कोई पेपर वगैरह कुछ नहीं है कि मैं आपको देख देख के बताऊँ यहाँ ये है वो है ऐसा है वैसा है। जैसे मैं मेक्सिको में एक स्टेट है गुआनाजुआतो स्टेट, तो मैं उसके एक शहर में रहता हूँ। गुआनाजुआतो स्टेट में एक शहर में रहता हूँ। तो यहाँ काफ़ी नॉर्मल है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जैसे लोग सोचते हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह में दिखाते हैं कि मेक्सिको में ड्रग्स है, ये है वो है। तो ठीक है वो, लेकिन कई मेक्सिको में कई शहर में है ऐसा, लेकिन हर जगह नहीं है। अगर आप जैसे टूरिस्ट बेस पे यहाँ पे मेक्सिको में आते हो, या आप जॉब करने के लिए आते हो, तो कई शहर ऐसे हैं जो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे मेक्सिको सिटी हो गया मेन, ग्वादलहारा सिटी हो गया है, केरेतारो हो गया है, सन मिगल दी जेंटे हो गया है। तो ये कई ऐसे शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, और भी इसके अलावा बहुत है। तो जहाँ पे सेफ़ है, आप आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई शहर जो थोड़े डेंजरस हैं, वहाँ पे मिलिट्री वगैरह काफ़ी है। हाँ, आज से 2-3 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले जब दूसरी गवर्नमेंट थी तो थोड़ा डेंजरस था, बट अभी थोड़ा सेफ़ है। अभी काफ़ी टूरिस्ट यहाँ जो यूएसए से, कनाडा से और भी कंट्रियों से काफ़ी ज़्यादा जो है टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आता है। तो यहाँ का जो मेक्सिको का मेन जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट की वजह से चलता है। और भी इसके अलावा काफ़ी कुछ है यहाँ पे, जैसे यहाँ के बीचेस जो हैं, जो वो काफ़ी बेस्ट है यहाँ पे। मतलब आप जैसे यहाँ पे एक स्तापा हो गया, अकापुल्को हो गया, कानकुन हो गया, और वेरा क्रूज़ हो गया। तो ये जो कई बीचेस हैं, तो काफ़ी लोग बाहर से आते हैं और अपना यहाँ पे एंजॉय करते हैं। जैसे 2019 में यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 11 से 12 मिलियन कुछ टूरिस्ट जो है जो मेक्सिको में आए थे। और एक्चुअली यहाँ मेन टूरिस्ट आने का ये पर्पस भी है क्योंकि यहाँ का जो अ, थोड़ा सस्ता है, चीप कंट्री है जिसे आप कह सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट आप जैसे ये लगाओ कि ये जो मेक्सिको है जो लैटिन अमेरिका है, तो यूएसए कनाडा में जितने भी लोग हैं वो अपना जब जैसे छुट्टियां हॉलीडेज़ वगैरह होती है तो वो मेक्सिको सिटी आते हैं। जैसे कानकुन हो गया, अकापुल्को हो गया। तो एक्चुअली जैसे नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे $1 यहाँ पे चलता है 20 पेसोस। तो मतलब कि आप ये लगाओ $1000 यहाँ पे 20,000 पेसोस हो गए। और 20,000 पेसोस ये बहुत है, मतलब कि मेक्सिको घूमने के लिए ठीक है। अपना 20,000 30,000 पैसे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन रहते हो और 5 स्टार में रहते हो। और खाना पीना, इसलिए खाना पीना भी बहुत सस्ता है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। और उसके अलावा ये जैसे बीचेस हो गया और जो बड़े बड़े शहर हैं, तो सब जगह मिलिट्री होती है। और जो पुलिस नॉर्मल तो होती है, उसके अलावा जो मिलिट्री वाले होते हैं वो भी काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और टूरिस्ट का जो है वो ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और उसके अलावा जो हैं छोटे वगैरह शहर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा क्राइम है। ये नहीं मैं कहूँगा कि क्राइम नहीं है, और क्राइम तो हर हर कंट्री में कहीं ना कहीं होता ही है। तो यहाँ भी है। बाकी ये डिपेंड करता है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो कुछ ग्रुप्स होते हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। मतलब आम लोगों को कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप टूरिस्ट वगैरह पे आना चाहते हो या घूमने फिरने के लिए, और जैसे कि इंडियन भी यहाँ पे काफ़ी हैं, इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, और बांग्लादेश के हो गए, और भी भाई कई कंट्रियों के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो वो रहते हैं, वो आराम से रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है उनको। मुझे 5 साल हो गए हैं, और भी यहाँ पे काफ़ी इंडियन है तो जिनका अपना बिजनेस है। और मैं यहाँ, मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, जिनका अपना बिजनेस है, अपने रेस्टोरेंट है यहाँ पे।
और वो अपना इंडिया से माल मंगाते हैं और यहाँ पे उनकी शॉप्स हैं, अपना होलसेल करते हैं, दुकानें हैं उनकी। तो सही है वो सब। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप आना चाहो तो बेफिक्र होके आ सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मैक्सिको में काफ़ी खेती बाड़ी जैसे वगैरह की जाती है, जो यहाँ से लोग क्या करते हैं, जैसे यूएसए और कनाडा हो गया, वो चीज़ें भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे आवाकातो हो गया और मिर्च हो गई, उसके अलावा फ्रूट्स हो गए, अच्छा कपड़ा हो गया। तो ये काफ़ी लोग यूएसए कनाडा भेजते हैं। तो ऐसे है। और उसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी है। अगर आप यहाँ पे देखिए, अब इंडियंस हैं जो कई कंपनी हैं, जैसे एरिक्सन है, अपना टाटा होगी, एमआरएफ है, मित्तल हो गया है। तो काफ़ी कंपनियां हैं जो इंडिया से लोग आके यहाँ पे जॉब करते हैं। उसके अलावा कई लोग जो हैं जिनका अपना बिजनेस है कपड़ों का, तो वो बिज़नेस करते हैं, वो नॉर्मली ठीक रहते हैं। उनको वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मेन शहर में रहते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ये जो ग्रुप्स हैं वो तो चलो आपस में करते हैं, वो आम लोगों को कुछ नहीं करते हैं। तो बाकी छोटी मोटी चोरियाँ हो गई हैं और ऐसे लूट पाट हो गया, वो तो हर कंट्री में होता ही है। और इसके अलावा तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। और क्योंकि मैं जैसे मेरा काम कुछ ऐसा कि मैं हर शहर ज़्यादा रहता हूँ, चाहे वो विलेज हो गया, वो शहर हो गया, मेरा कुछ काम ही ऐसा है। तो मैंने तो देखा है। तो मेरे साथ तो टचवुड कभी ऐसा नहीं हुआ है, और भगवान करे आगे भी ना ही हो। बट तो सब सेफ है। और मैंने अब कभी अपनी आंखों से कभी ऐसा नहीं देखा। ठीक है, बाकी कई जो न्यूज़ वगैरह में और टीवी में या किसी और में आप देखते हो कि यहाँ पे क्राइम है, वो तो हर जगह है। वो उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते हैं। बाकी ये घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो तो मैक्सिको इज़ द बेस्ट। मैक्सिको बेस्ट है अमेरिका की तरह। अब जैसे लोगों का यहाँ पे बिजनेस है, तो लोग अमेरिका नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं उनके लिए यही अमेरिका है, क्योंकि अच्छा खासा कमाते हैं। तो डिपेंड करता है। बाकी यहाँ की करेंसी भी ठीक है अपने जैसे। जैसे यहाँ का 1 पैसों से इंडिया के हिसाब से 3.5-4 रुपये चलता है। अभी तो 3.60 के करीब है। सेफ्टी की बात हम जैसे करते हैं कि, तो कई ऐसे अमेरिकन हो गए और कनाडा के हो गए, यूरोप के हो गए, जब रिटायर हो जाते हैं तो यहाँ मैक्सिको में आके रहने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीप है, सब कुछ सस्ता है। तो जैसे एक मैंने शहर देखा है, यहाँ पे है गुआनाजुआतो स्टेट है, वहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है सन मिगल दे अल्लेंदे। तो वहाँ पे 75% जो हैं वो सारे अमेरिकन कैनेडियन हैं। तो जब वो वहाँ से अपना यूएसए से कनाडा से रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होकर यहाँ पे आके रहने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर थोड़े सस्ते हैं और खाना पीना सारा सस्ता है। तो सेफ्टी के मामले में यहाँ ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि अगर आप मेक्सिको में आते हो तो यहाँ कई लोग क्या करते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक शहर है मोंटर्रे। तो लोग मोंटर्रे है जैसे मेक्सिको में, लेकिन यहाँ पे जैसे मोंटर्रे से जैसे रहते मेक्सिको में हैं, लेकिन काम करने यूएसए जाते हैं। जैसे बॉर्डर होता है ना, तो वो डेली सुबह जाते हैं, अपना शाम को वापस आ जाते हैं। आप कह सकते हो कमाते डॉलर में है और खर्चते पैसोस में है। तो ये भी एक अच्छा रीज़न है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे तिख्वाना है, तिख्वाना से लोग काफ़ी ऐसे करते हैं जो अमेरिकन भी हैं, वो रहते तिख्वाना में है और काम करने संतियागो कैलिफोर्निया चले जाते हैं। सुबह जाते हैं और शाम में वापस आ जाते हैं। तो वहाँ भी अच्छा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो अगर मेक्सिको आते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे भी आते हो। जब भी आप मेक्सिको आएँ तो बस 1 नंबर में ही आएँ, तो 2 नंबर में ना ही आएँ तो वही बेहतर है।
क्योंकि मैंने यहाँ काफ़ी देखा है कि लोग अभी जैसे पीछे मुझे ठीक से याद नहीं, कुछ अपना 7-8 महीने पहले और 1 साल से ज़्यादा हो गया आई थिंक, 300 के करीब इंडियन जो लड़के थे वो वापस भेजे थे। तो वो एक्चुअली वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आए थे। तो वही है, वो जब जब मैंने टीवी में देखा तो उनकी इंटरव्यू वगैरह बता रहे थे कि जैसे 20-20, 25-25 लाख रुपए दे के आए हैं, किसी एजेंट को 15 लाख रुपए दे के आए हैं। तो मुझे लगता है इतना पैसा खर्च करके यहाँ आने से बढ़िया है अच्छा बिजनेस वहीं इंडिया में ही कर लो, तो वो बेहतर है, क्यों पैसे ख़राब करने हैं। तो अभी पीछे 1 महीने पहले जो बॉर्डर होता है वहाँ पे एक कंटेनर पकड़ा है जिसमें 60 बंदे थे जो यूएसए क्रॉस कर रहे थे। तो पहले ही मिलिट्री वालों ने पकड़ लिया, उसमें 60 बंदे जो मतलब काफ़ी अंदर से ठंड, पता नहीं कुछ ठंड वगैरह लग रही थी, तो मिलिट्री वालों ने उनकी हेल्प करी, कंबल वगैरह दिए क्योंकि ठंड ज़्यादा थी, कुछ ऐसा था। क्योंकि वो जो यहाँ से माल वगैरह भेजते हैं ना, जो यूएसए कनाडा वगैरह, जैसे जैसे सब्जियां हो गई या फ्रूट्स हो गया, तो उनके अंदर से ही कुछ कंटेनर क्रॉस कर रहे थे। तो स्कैनर तो होता है, वो सब पता लग जाता है रास्ते में क्या लेके जा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपना। और तो फिर लोगों ने भी, कई जो लोग हैं जो आपने कितनी, आप सर्च करो मैक्सिको में इतनी वीडियो आ जाएंगी कि लोग क्रॉस करते हुए, कईयों ने 10-10 दिन पैदल चल रहे हैं, पानी नहीं है रास्ते में, बीफ खाने को मजबूर हो रहे हैं, इतने बुरे हाल हैं। तो प्लीज़ ऐसे ना आए, अगर आए हैं तो 1 नंबर में आए, टूरिस्ट वीज़ा लेके आए, स्टडी बेस पे आए। तो हाँ, यहाँ पे अगर जैसे आप 4 साल रह जाते हैं तो यहाँ का ये है आपको, अगर जैसे आप 4 साल मैक्सिको में रह जाते हैं तो 5वें साल आपको परमानेंट मिल जाता है। तो परमानेंट मिल जाता है तो उसके बाद आप चाहे इंडिया 6 महीने रहें, साल रहें, 2 साल रहें, 3 साल रहें, उसके बाद भी आप मैक्सिको वापस आ सकते हैं। और 4 साल के बाद भी और पहले भी आप यूएसए के लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा टाइम यहाँ पे रह गए तो आप यूएसए के लिए ट्राई कर लो, वर्क परमिट के लिए या स्टडी बेस के लिए, तो जैसा ठीक लगता है। उसके अलावा जैसे लोग कहते हैं कि मैक्सिको सिटी क्राइम सिटी है, क्राइम कंट्री है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चेक करोगे तो 1 से 10 नंबर तक मैक्सिको का कहीं भी नाम भी नहीं आएगा। आफ्टर ऑल 20 नंबर तक, 1 से 20 नंबर तक भी मैक्सिको का नाम नहीं आएगा क्राइम सिटी में। तो कई न्यूज़ ऐसे होती हैं तो लोग जैसे होता है थोड़ा डर जाते हैं भी, यार मैक्सिको डेंजर है, वहाँ काम करने के लिए कैसा होगा, रहने के लिए कैसा होगा। तो यहाँ बहुत सेफ़ है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं या किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे जो कंपनी है तो वो मोस्टली इंडिया से ही लोग आते हैं, जैसे कंपनी टाटा हो गई, एमआरएफ हो गई, एरिक्सन हो गया और मित्तल हो गया, तो ये सब वही इंडिया से ही आते हैं। और आप वहाँ से इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। अगर मैं अपने नज़रिए से कहूँ तो मैक्सिको सेफ़ है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि किसी फॉरेनर के साथ या किसी इंडियन के साथ, किसी पाकिस्तानी के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ हो। तो अभी ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ है। तो आप आना चाहे तो आ सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है जहाँ तक मैंने देखा है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो सबकी अपनी अपनी राय है, हम किसी की राय चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, जैसे टाकोस हो गया, केसरी हो गया, बोराचेस हो गए, खाना भी यहाँ पे एक्चुअली देखिए, मैं यहाँ पे अगर आपसे कुछ बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपने जो मेरे साथ बीत टाइम मैंने स्पेंड किया है उसी के बेस पे मैं आपसे बातें करता हूँ। एक्चुअली मैंने देखा कि यहाँ पे मैक्सिको सिटी में कोई भी वीडियो नहीं बनाता है। जैसे लोग मैंने देखा है कई जो यूएसए में है वो काफ़ी लोग अपना यूएसए दिखाते हैं, न्यूयॉर्क हो गया, बोस्टन हो गया, हर जगह अपना दिखाते हैं। जापान में कई हैं वो जापान दिखाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो ऑस्ट्रेलिया दिखाते हैं। तो मैक्सिको में कोई था नहीं।
तो इसी वजह से, और मेरा कुछ काम भी ऐसा था कि मैं हर शहर जाता रहता हूँ और मैं यहाँ, तो मेरा घूमने वाला काम है, तो इसलिए मैं अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये कोई मैं स्क्रिप्ट नहीं है, जैसे कुछ लिख के मैं आपको, मैंने गूगल से सर्च किया तो मैंने वीडियो देख के मैंने आपको बता दिया, नहीं। जो मेरे साथ होता है, जो मैंने देखा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो वीज़ा के रिलेटेड हो या कैसे आ सकते हो, तो आप कमेंट करें तो मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आप इन केस आप कभी आगे मेक्सिको आना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, और या यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आप कमेंट करें, मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो आप बेहिचक यहाँ पे आएँ और अपना घूमें फिरें, एंजॉय करें, काम करें। तो जहाँ तक मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मेरी भी किसी ने हेल्प करी थी, तो अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ चार्ज करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ अपनी राय बताना चाहते हो, तो भी कमेंट में लिख देना कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो चलिए, हमने जैसे एक सोचा हुआ है अभी एक डेली एक वीडियो बनाने के लिए, कुछ ना कुछ, जैसे मैं अपनी लाइफ को दिखाता रहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कौन से शहर आया हूँ, कौन से विलेज आया हूँ, तो मेरा दिन कैसा जा रहा है। तो वही अब मेरे को एक, जैसे काफ़ी लोग मेरे को कहते थे कि यार, एक्चुअली मेरी फैमिली भी कहती थी यार, तू कहते भी जैसे बिज़ी रहता है, तू कहाँ पे है, क्या कर रहा है, हमें भी फ़ोटो दिखा, क्योंकि कहते कई, उन्होंने भी कई यूट्यूब पे देखा होगा, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भी सारे दिखाते हैं, बिल्डिंगें दिखाते हैं और बीचेस दिखाते हैं, कहते तू कुछ दिखाता नहीं है, फ़ोटो नहीं भेजता है। तो इसी बहाने मैंने कहा चलो मेरी फैमिली भी देख लेगी, आप भी मेरी फैमिली की तरह ही हो यार, तो आप भी देखो मेक्सिको जैसा है वो, तो मैं वैसे ही दिखाऊंगा भी। अगर यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे माउंटेन्स बहुत हैं। आपको पूरे मेक्सिको सिटी में चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे। और उसके अलावा भी अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं वहाँ पर जाकर दिखा दूंगा। और उसके अलावा अगर जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। तो अगर अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगर मैं डेली जैसे वीडियो डालता हूं तो आपके पास मैसेज आ जाए, ताकि मैं आप यहाँ के बारे में जान सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।